ॐ नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। आज प्रकृति चित्रण प्रसंग में पर्यावरण के अंतर्गत पंच महाभूतों की परिचर्चा करते हुए आज आकाश तत्व पर चर्चा करेंगे। आकाश तत्व का तर संग्रह में विवेचन है शब्द गुणकम आकाशम। शब्द गुण वाला आकाश होता है। कहीं कोई ध्वनि होती है तो आकाश में ही प्रकट होती है। आकाश के माध्यम से ध्वनि हो सकती है। जहाँ पोलापन नहीं होगा, पोलापन यही घटाकाश, मठाकाश, जैसे मंदिर के अंदर जो जगह है वो मठाकाश कही जाती है। घड़े के अंदर जो जगह है, खाली जगह है जिस पानी भरा जाता है, उसको घटाकाश कहते हैं। हृदय के अंदर जगह हृदय आकाश। इस तरह से और जो ध्वनि होती है आकाश में ही ध्वनि होगी, उसके विषय में चर्चा करते हैं। शब्द गुण वाला है और शब्द ही ब्रह्म है। खम ब्रह्म वाक्पदीय में भर्तृहरि जी ने कहा है मंगलाचरण करते हुए कि अनाद निधनम ब्रह्म शब्दत्वरक्षरम विवर्ते अर्थ भावे ने प्रक्रिया जगतो यतः। उस शब्द ब्रह्म से ही सृष्टि है। ये शब्दमयी सृष्टि जो है वो शब्द ब्रह्म से है। शब्दों नित्या एक सिद्धांत है कि शब्द नित्य, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। इसका परीक्षण करने के लिए बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में मशीनें लगाई गई जो शब्द का खिंचाव करती हैं, शब्द को पकड़ती हैं। तो उस वहाँ पाया गया कि महाभारत काल में जो भगवान ने गीता सुनाई थी, जो वहाँ वार्ता हुई थी, वो शब्द वहाँ पर पाए गए। अर्थात शब्द नित्य है, शब्द ब्रह्म है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। जो चीज नष्ट नहीं होती है, इसी वातावरण में घूमती रहती है, तो उसके लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें ऐसी वाणी बोलिए सबका आपा खोए, आपो ही मन शीतल कर आपो ही शीतल होए। ऐसी हमेशा वाणी बोलना चाहिए कि अपना भी मन प्रसन्न रहे, दूसरा भी प्रसन्न रहे। नीति शास्त्र में लिखा है प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मा तदेव वक्तव्यम बचने का दृढ़ता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। किसी का उत्साहवर्धन कर दीजिए, प्रिय वाक्य बोल दीजिए तो अधिक से अधिक वो काम कर सकता है। और किसी से कह दीजिए कि तुम काम कैसे कर सकते हो तो उसका पहले उत्साह भंग हो जाएगा। कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कह देंगे तुम बहुत सीरियस हो, आप बच नहीं सकते हो, कठिन है, तो वो रोगी नहीं मरता, वो तो मर जाएगा। इसलिए उसको उत्साहवर्धन करना चाहिए। वकील यदि जाते समय क्लाइंट से कह दे अरे तुम्हारे मुकदमे में क्या दम है, तुम कैसे जीतोगे, तुम मुकदमा तो फिर कठिन हो जाएगा। हर वकील ही कह देगा नहीं इसमें बहुत पॉइंट है, जिसको हम जीत लेंगे, तो क्या उत्साहवर्धन हो जाता है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत में आप अभी देख रहे होंगे कि शब्द का क्या जाल होता है। भगवान ने जब अर्जुन को मोह हुआ, शब्द रूपी ज्ञान गंगा से, गीता के माध्यम से अर्जुन का मोह भंग किया, महाभारत का युद्ध हुआ, विजय प्राप्त हुई। दूसरी तरफ कर्ण के सारथी शल्य बने। शल्य हर पल कर्ण का उत्साह भंग कर रहे थे। शब्द का ये जाल हुआ कि वो हतोत्साहित हुए, कर्ण पराजित हुए। इसलिए शब्द का महत्व है और वेद ध्वनि का बड़ा महत्व है। जहाँ पर संस्कृत भाषा वेद ध्वनि होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध भाषा बोलने से कहते एका शब्द
सम्यक ज्ञाता सुष्ठु प्रयुक्ता स्वर्गे लोके च काम भवति। एक ही शब्द ढंग से बोला जाए, संग से पढ़ा जाए, ढंग से वाक्य प्रयोग किया जाए तो वो स्वर्गे लोके च काम भवति, स्वर्ग में और यहाँ पर भी हर जगह कल्याणकारी होता है। और यदि अशुद्ध शब्द बोला जाए तो हर जगह नुकसान करता है। यथेन्द्र सत्तो शर्तो पराधात, जैसे इंद्र सत्तो विवर्धस महाभाष्य में आया है कि स्वर व्यंजन के अपराध से, वाक्य का गलत प्रयोग करने से, उदात अनुदात की ही गलती हो जाने से अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ करना चाहिए। हमारा व्याकरण शास्त्र शब्द शास्त्र कहलाता है। व्याकरण शास्त्र खडंगो वेदो अध्ययो यस्य, व्याकरण को, वेद को खडंग पढ़ना चाहिए और वेद पढ़ने से, व्याकरण पढ़ने से, भाषा पढ़ने से स्वर्ग लोके च मह्यते, इह लोक में भी आदर होता है, परलोक में आदर होता है। हमेशा सही वाणी बोलिए, संभल के बोलिए। हम छात्रों को कहना चाहेंगे कि समाज में रहना है तो वाणी का बहुत महत्व है। वाणी ऐसी है कि तुम्हें माल्यार्पण करा सकती है, तुम्हें कहीं भी पूजित कर सकती है। आपकी वही वाणी यदि गलत प्रयुक्त हो जाए तो लात जूता, अपमान, ये सब होगा। इसलिए हमेशा संभल के बोलिए, सबसे अच्छा कम बोलिए। मितभाषी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। और सत्य बोलिए, सारगर्भित बोलिए, निरर्थक नहीं बोलना चाहिए। निरर्थक बोलना भी कष्टकारक होता है। और कभी अपशब्द, परिवादादि वर्जयेत, अमंगल भाषण कर्तव्यम, जो एक भारतीय संस्कृति का भी उसमें प्रश्न पत्र है अपने शास्त्री में, उसमें भारतीय संस्कृति जब चर्चा करेंगे उसमें बताएंगे कि उसमें सिखाया जाता है गुरुकुल में कि अनृतम न वक्तव्यम, झूठ न बोलिए, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलिए, परिवाद आदि वर्जयत, वाद विवाद से बचिए, और अमंगल भाषण न कर्तव्यम, अमंगल भाषण न करिए, किसी को साप न दीजिए। ये सब वाणी के तप हैं। गीता में भगवान ने कहा है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चेत स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयं तपुच्यते। ऐसे वाक्य बोलिए कि किसी को कष्ट ना हो। क्योंकि कहते हैं कि जैसे महाभारत में उदाहरण दिया कि केवल इतना कह दिया द्रौपदी के अंधे होते हैं, ऐसा तीखा बाण हुआ कि इतना महाभारत हो गया। उसमें लिखा भागवत में, दिवा निशम तप्यत मर्मताड़िता, किसी व्यक्ति के शरीर भर में घाव हो जाए, कुष्ठ हो जाए, बुखार आ जाए, कोई भी महाकष्ट हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति किसी का उसे दवा देने से किसी प्रकार सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। लेकिन यदि किसी के बात लग जाए, किसी का शब्द लग जाए, शब्द बाण लग जाए, तो दिवा निशम तप्यत मर्मताड़िता, उसे रात दिन नींद नहीं आती। इसलिए इस समाज में वाक व्यवहार, वाक चातुर्य, वाक पटुता बहुत आवश्यक है। इंटरव्यू होगा आप लोगों का, साक्षात्कार में कहीं जाएंगे सब लोग, तो वहाँ भी बोलना आना चाहिए, शिष्टाचार आना चाहिए। सब पहले वहाँ प्रवेश करिए, सबको यथोचित अभिवादन करिए, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएं उनका सम्यक उत्तर दीजिए। वाक पटुता होनी चाहिए। समाज में, परिवार में, रास्ते में, वाहन में जा रहे हैं, वहाँ भी जरा भी गलत सलत बोल गए तो लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाएगी। यदि प्रेम से हंस के बोल देंगे तो आप वहाँ सम्मान पाएंगे। आपको यदि जगह नहीं मिलती होगी ट्रेन में, तो जगह मिल जाएगी प्रेम से बोलेंगे तो वाणी सब कुछ है। वाणी आदर दिलाएगी, वाणी अनादर कराएगी, इसलिए आदर चाहते हैं। और आचारा कुलमाख्याति, विद्या ददाति विनयम, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो उसका प्रकट होना चाहिए। अब देखिए, शुरुआत में जब बच्चा पढ़ता है, साक्षर होता है, तो राम लिखता है रा आ मा, आ रे यम, और ए में पढ़ने वाला भी वही लिखेगा आ रे यम। तो पढ़ने लिखने का मतलब क्या है कि आपके अंदर विवेक होना है। विद्या बिन विवेक उपजाए, विद्या वो है जिससे विवेक उत्पन्न हो जाए, आप सदाचारी हो जाएं, आप विनयी हो जाएं, सबका, गुरुजनों का, माता पिता का, सबका आदर करें। तो ये हमें शब्द सिखाएंगे, हम पढ़ेंगे, आचार व्यवहार सीखेंगे, नीति धर्म सीखेंगे। ये सब पढ़ने के माध्यम से, शब्द के माध्यम से ही होगा।
वेदध्वनि गायत्री का गायंतम त्रायति गायत्री, गायत्री की परिभाषा है जो उसको गाए, गायत्री के छंद है। एक जप के लिए गायत्री है, एक गाने के लिए गायत्री है। आप आंख बंद करके बस एक ही कहते हैं गायत्री प्रकट नहीं होना चाहिए, तो अब इस समय आंख बंद कर लो, मूंदा हूं आंख कतऊ को ना ही, आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा में बैठ करके 10 बार गायत्री का गायन करिए। इससे आपके घर का वातावरण, आप जहां भी बैठे होंगे वो वातावरण शुद्ध हो जाएगा और वहां पर अच्छी जीवनी शक्ति का प्रभाव होगा। आप दीर्घायु होंगे, यशस्वी होंगे। तो शब्द का बड़ा महत्व जीवन में। हम अपने छात्रों से पुनः पुनः कहेंगे, कहीं जाइए नहीं समझ में आता है मौन रहिए, न बोलिए। अगर समझ में सम्यक आपसे हृदय से संतुष्ट होकर नहीं बात सही है तो बोलिए। देश काल परिस्थिति को देखकर बोलिए, कहाँ क्या बोलना है। यदि आपके अंदर बोलने कला आ गई, देश काल परिस्थिति का चयन आपने ढंग से कर लिया, तो आप हर जगह सम्मान पाएंगे। कहाँ कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, ये सब सीखिए। ये व्यवहार से आएगा। व्यवहार जगत अपने महापुरुषों संगति से, गुरुजनों की संगति से, माता पिता के आचार व्यवहार से आता है। इसको खूब सीखिए और जीवन भर सीखते रहिए। विद्यार्थी जीवन भर विद्यार्थी रहता, हम आज भी विद्यार्थी ही हैं, इसलिए हमेशा सीखते रहिए। यही हमारा उपदेश है, यही आदेश है। एष उपदेशः एष आदेशः। एतावत् ब्रह्मामि। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।